देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के सेकेंड पार्ट अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो बात करें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहता है, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। तुम लोग फुटबॉल खेलते रहोगे, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि रहेगा, रहेगी, रहेंगी अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द का प्रयोग होता है उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इनके उदाहरण में देखिए, मैं पढ़ता रहूँगा अर्थात यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तथा तुम लोग फुटबॉल खेलते रहोगे। देखिए, रहोगे जो है वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग। हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग। तुम लोग तैरते रहोगे, यू विल बी स्विमिंग। वे लोग गाते रहेंगे, दे विल बी सिंगिंग। वह टहलता रहेगा, ही विल बी वॉकिंग। राधा मदद करती रहेगी, राधा विल बी हेल्पिंग। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही सरल होता है। जिस वाक्य में या फिर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम वाक्य के सबसे पहले प्रयोग कर देते हैं। जैसे रूल देख लेते हैं हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में शैल बी का प्रयोग हो रहा था अर्थात इसमें से शैल और विल को वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। जैसे क्या मैं रहूँगा, शैल आई बी लिविंग, या हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या मैं जीवित रहूँगा, शैल आई बी लिविंग। क्या हम लोग उपस्थित रहेंगे, शैल वी बी प्रेजेंटिंग। क्या तुम लोग खेलते रहोगे, विल यू बी प्लेइंग। क्या वे लोग दौड़ते रहेंगे, विल दे बी रनिंग। क्या राधा खाना पकाती रहेगी, विल राधा बी कुकिंग फूड। क्या वह शोरगुल करता रहेगा, विल ही बी मेकिंग अ नॉइज। देखिए, अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है, तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। उदाहरण देख लेते हैं हम। मैं खुश नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्रेजेंटिंग। तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, वी विल नॉट बी अ डॉक्टर। वे लोग एक किसान नहीं रहेंगे, दे विल नॉट बी अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका नहीं रहेगी, राधा विल नॉट बी अ टीचर। वह एक नेता नहीं रहेगा, ही विल नॉट बी अ लीडर। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं जीवित नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी लिविंग। क्या हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, शैल वी नॉट बी प्रेजेंटिंग। क्या तुम लोग खेलते नहीं रहोगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग। क्या वे लोग दौड़ते नहीं रहेंगे, विल दे नॉट बी रनिंग। क्या राधा खाना नहीं पकाती रहेगी, विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड। क्या वह शोरगुल नहीं करता रहेगा, विल ही नॉट बी मेकिंग अ नॉइज।
अब बात करते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस के क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या, क्यों, कहाँ, कब आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहाँ रहूँगा, वेयर शैल आई बी लिविंग। हम लोग कब उपस्थित रहेंगे, व्हेन शैल वी बी प्रेजेंटिंग। तुम लोग क्या खेलते रहोगे, व्हाट विल यू बी प्लेइंग। वे लोग क्यों दौड़ते रहेंगे, वाई विल दे बी रनिंग। राधा क्या राधा खाना कैसे पकाती रहेगी, हाउ विल राधा बी कुकिंग फूड। वह शोरगुल क्यों करता रहेगा, वाई विल ही बी मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर कह सकते हैं हम प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहाँ नहीं रहूँगा, वेयर शैल आई नॉट बी लिविंग। हम लोग कब उपस्थित नहीं रहेंगे, व्हेन शैल बी नॉट बी प्रेजेंटिंग। तुम लोग क्या खेलते नहीं रहोगे, व्हाट विल यू नॉट बी प्लेइंग। वे लोग क्यों दौड़ते नहीं रहेंगे, वाई विल दे नॉट बी रनिंग। राधा खाना कैसे पकाती नहीं रहेगी, हाउ विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड। वह शोरगुल क्यों नहीं करता रहेगा, ये क्यों नहीं करता रहेगा, वाई विल ही नॉट बी मेकिंग नॉइज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग। देखिए यह एक साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पढ़ाता रहूँगा, शैल आई बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों पढ़ाता रहूँगा, वाई शैल आई बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात क्यों को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों पढ़ाता नहीं रहूँगा, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।